खौफनाक और खतरनाक है। ओहो, कोई खतरनाक नहीं है। आप कोई मेरे सचमुच के अंकल थोड़ी हैं। झूठ मूठ बनना है। झूठ मूठ? अच्छा, झूठ मूठ। झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, और मूठ का मुआवजा ठीक ठाक होगा। कितना मुआवजा होगा? मुआवजा लोकल करेंसी, पुराने नोट, कैश 150 रुपए। 150 रुपए? यस। हाँ, मुझे मंजूर है। मंजूर है? एडवांस। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं बिल्कुल। ये ले, पूरे ले लीजिए। टाइगर कभी कच्चा काम नहीं करता। टाइगर को पता नहीं भाई। हाँ, तो ये बताओ, कब बनना है अंकल? सॉरी मिस्टर जेडी, इस हालत में नहीं है जी। मैं आपके लिए पहले अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा लिबास लेकर आऊंगी। हाँ, ये ठीक है, मैं हजामत भी करा लूंगा। और सुनो, मेरे लिए अच्छा वाला सूट लेके आना। अतहर शाह खान उर्फ जीदी ने शायर, मुसन्निफ, ड्रामा निगार, हदायतकार, अदाकार, फनून लतीफ़ा के जिस शोबे को वो छू सकते थे वहां तक पहुँचे, और सिर्फ छुआ नहीं बल्कि उसमें अपना लोहा भी मनोई। मगर जो नक्शहाए जीदी ने छोड़ा वो उनकी ज़ात का हिस्सा बन गया, और ऐसा कम ही होता है कि कोई किरदार अदाकार के नाम के साथ ऐसा जुड़े कि वही पहचान बन जाए। अतहर शाह खान 1 जनवरी 1943 में बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत रामपुर में पैदा हुए। अतहर शाह खान उर्फ जीदी खानदानी लिहाज से खूनखील पठान हैं। अतहर शाह खान ने टेलीविजन और स्टेज पर बतौर ड्रामा निगार अपने तख्लीकी काम का आगाज किया। उनकी तहरीर करदा मज़ाहिया ड्रामों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। एक टेलीविजन इंटरव्यू में अतहर ने बताया कि वो एक दफ़ा अपने ही एक ड्रामे के एक अदाकार के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे कि सवारी में कोई नुक्स पैदा हो गया। जब उसे ठीक करने के लिए रुके तो लोगों ने अदाकार को पहचान लिया, लेकिन मुसन्निफ यानी अतहर शाह खान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। बकौल अतहर शाह खान के इस वाक़या ने इन्हें अदाकारी पर माइल किया, जिसके नतीजा में जीदी का किरदार तख्लीक हुआ। जीदी के किरदार पर मरकूज़ पाकिस्तान टेलीविज़न का आखिरी ड्रामा हाय जीदी 1997 में पेश किया गया। अतहर शाह खान उर्फ जीदी वैसे तो अदाकार और राइटर थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शायर भी थे। यहाँ उनके कुछ अशार पेश किए जा रहे हैं, सुनिए। वैसे तो जिंदगी में कुछ भी ना उसने पाया, जब दफन हो गया तो शायर के भाग जागे वो सादगी में। उनको 2 सामीन समझा बस, 8वीं गजल पर मुनकर नकीर भागे यारिब दले जीदी में एक जिंदा तमन्ना है तो ख्वाब के प्यासे को ताबीर का दरिया दे। इस बार मुका बदलूं तो ऐसी पड़ोसन हो जो कलब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे। अतहर शाह खान जीदी ने जब ड्रामे लिखने शुरू किए तो इस करपटस के ढेर लगा दिए, और जब मज़ाहिया और संजीदा शायरी का आगाज किया तो मुशायरे लूटने लगे। परफॉर्मिंग आर्ट की बात की जाए तो इन्होंने फ़न की दुनिया में जीदी का ऐसा नाकाबिल फरामोश किरदार लिखा और उसे टेलीविज़न स्क्रीन पर भी खुद परफॉर्म करके अमर कर दिया। ऐसा कम देखने में आया है कि कोई फनकार ऐसा किरदार अदा करे कि वो इसके नाम का हिस्सा बन जाए। अतहर शाह खान ने थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्मों के लिए खूब लिखा और साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बुनियादी तौर पर वो एक ज़रख़ेज़ तख्लीक़कार साबित हुए हैं। इन्होंने अपने तालीमी मराहिल मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल किए। लाहौर से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद पेशावर से सेकेंडरी तक पढ़ा और फिर कराची में उर्दू साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बादअज़ां इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सिहाफ़त के शोबे में मास्टर्स किया। उनका शुमार टेलीविज़न के इब्तिदाई ड्रामा निगारों और फनकारों में किया जाता है। उनकी सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स में इंतज़ार फरमाइए हेलो हेलो, जाने दो, बर्गर फैमिली, आशियाना, आप जनाब, जीदी इंटरबल, प्रॉब्लम हाउस, हाय जीदी, कैसे कैसे ख्वाब, बादब बामुलाहजा होशियार और दीगर ड्रामे शामिल हैं। इंतज़ार फरमाइए वो सीरियल थी जिसने अतहर शाह खान को जीदी बनाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इन्होंने दर्जनों फिल्में भी लिखी हैं। उनकी लिखी हुई पहली फिल्म बाजी ने बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई।
अतहर शाह खान खुद अपने बारे में बताते हैं कि मैं 1 जनवरी 1943 को रामपुर भारत में पैदा हुआ। चौथी जमात में पढ़ता था तो वालिदा का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद रेलवे में मुलाजमत करते थे। कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। ऐसे हालात में मेरे बड़े भाई सलीम शाह खान को 18 बरस की उम्र में मुलाजमत इख्तियार करना पड़ी। बाद अज़ा वो पाकिस्तान एयरलाइंस में मुलाजिम हो गए, जहां जहां उनका तबादला होता था। हम सब बहन भाई उनके साथ होते थे। बचपन से किताबों से इश्क था। तीसरी जमात में वालिदा ने बांग दरा इनाम में दी। मैं सिहाफत में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद होम्योपैथी का सनद याफ्ता डॉक्टर भी बना। सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 4 बरस तक पढ़ा। अतहर शाह खान मजीद कहते हैं कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरी शादी भाभी की छोटी बहन से हुई। सारी जिंदगी बेगम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे 4 बेटे हैं, सब बहुत ही फरमानबरदार हैं। एक बेटी हुई थी, सिर्फ 7 महीने बाद इसका इंतकाल हो गया था। सारी जिंदगी बेटी ना होने का सदमा रहा। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुओं को बेटी समझ लिया। मेरी बहुएं भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इन्होंने बेटी की कमी को पूरा किया। मैंने अपने 4 बेटों को आला तालीम से आरास्ता किया। आज वो मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। बेटे सलमान खान, नदीम खान और फराज शाह मुझे बहुत अजीज हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद अता करे। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2001 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन टेलीविजन ने अपनी सिल्वर जुबली पर अतहर शाह खान जीदी को गोल्ड मेडल से भी नवाजा। पाकिस्तान में उर्दू मिजाह निगारी के हवाले से जो कारहां नुमायां इन्होंने सरंजाम दिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अतहर शाह खान उर्फ जीदी के कुछ और शायरी के नमूने। रंग खुशबू गुलाब दे मुझको इस दुआ में अजब असर आया। मैंने फूलों की आरजू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। फेलपा जैसा मरज अल्लाह बचाए, कितने इस पर होल तारी हो गए। वो बेचारी चलने फिरने से गई, बैठे बैठे पाँव भारी हो गए। पूछा जो शेख ने कि ये किया है ग्लास में, घबरा के मैं उसे अर्क गल बता गया। कहने लगा कि झूठ इधर लाओ सूंघ लूं, देखो तो किस बहाने से चसकी लगा गया। लोगों के होठों पर मुस्कुराहट बखेरने वाला ये शख्स यानी अतहर शाह खान, जिसने जीदी के नाम से शोहरत पाई, 77 साल की उम्र में मई 2020 को इस दुनिया से मुंह मोड़ गए। उनका इंतकाल कराची में हो।